यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आपकी जोरदार तालियों के साथ, भारत के जयकारों के साथ हार्दिक स्वागत, आज बृहद युवा संवाद को संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और सबसे पहले माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवाः तेहि पंच जना आदित्या तमदितिन मह्यौ शान्तिः प्रज्वलित कर आज के इस बृहद युवा संवाद का शुभारंभ करें। शान्तिरोकदयः आज जन कल्याण का पर्व हम मना रहे हैं और संगीत कला की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं से संवाद करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले मणि रूप दीप को प्रज्वलित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और इस विकास के दीप को प्रज्वलित कर युवाओं को और सशक्त बनाने का एक और अनूठा प्रयास है। ये बृहद युवा संवाद को आज संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय तुलसीराम सिलावट जी मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर रहे हैं। स्वस्ति वाचन के साथ इस शुभ दीप को माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय बदलते सवरते निखरता मध्य प्रदेश जिसकी कमान संभाले हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। संगीत कला संस्कृति की धरोहर तप और त्याग समर्पण की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी सौगातें ग्वालियर संभाग के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ वृहद युवा संवाद को संबोधित करने के लिए भी हमारे बीच पधारे हैं। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारे भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथियों का स्वागत करना, आदर करना। और इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आपकी तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज युवाओं के हौसलों को और पंख देने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हुआ है और तुलसी का पौधा जो कि प्रकृति का प्रतीक है उसको भेंट करके आदरणीय अनुपम राजन जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। पुनः आग्रह है आदरणीय श्री अनुपम राजन जी से कि वे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, केंद्रीय संचार मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पुष्पगुच्छ, तुलसी का पौधा और शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करिए। आप तालियां जोरदार बजना चाहिए। आज युवाओं का संवाद है और जब युवा जिस सभा में उपस्थित होते तो ऊर्जा भरपूर होती है। पुनः आग्रह है आदरणीय अनुपम राजन जी से कि वे विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पुष्पगुच्छ, शॉल श्रीफल और पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आग्रह करती हूँ आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत बरबड़े जी से कि वे हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी को पुष्पगुच्छ, पौधा, शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। सम्मानीय अतिथिगण मंच पर विराजमान हैं। आग्रह करेंगे निशांत बरबड़े जी से कि वे हमारे बीच पधारे हुए माननीय सांसद श्री भरत सिंह कुशवाहा जी को शॉल श्रीफल, तुलसी का पौधा और पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। आग्रह करेंगे धीरेन्द्र शुक्ला जी से कि वे माननीय विधायक मोहन सिंह राठौर जी का भी स्वागत करें। और स्वागत के क्रम को यहीं समाप्त करते हुए मैं आग्रह करती हूं अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री
अनुपम राजन जी से कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत उद्बोधन देने की। और हमारे बीच माननीय राकेश शुक्ला जी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। माननीय आयुक्त, आदरणीय आयुक्त निशांत बरबड़ जी, एक बार पुनः जोरदार तालियां। जन कल्याण का पर्व हम मना रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश मना रहा है और इसी के अंतर्गत आज ग्वालियर संभाग को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। सम्मानीय मंच का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आग्रह करेंगे अपन मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से कि वे कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय माननीय मंत्री जी शुक्ला जी, हमारे सभी साथी जो मंचासीन हैं और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी युवा साथी जो आज बृहद युवा संवाद के लिए आए हैं। बृहद युवा संवाद के लिए सर आज लगभग 2500 से ज़्यादा बच्चे सर इस सभा कक्ष में हैं और लगभग इतने ही बच्चे सर, बच्चों की संख्या ज़्यादा है, वो दूसरे हॉल में बैठे हैं और वो इसका एक तरह से लाइव प्रसारण देख रहे हैं सर। काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे आए हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा को जिस तरह से है सर कि आने के पहले, इस कार्यक्रम के पहले बच्चों ने डिफरेंट स्टॉल्स का अवलोकन किया जिसे सर आपने भी देखा है। इसके बाद विभिन्न विभागों के द्वारा कुछ प्रस्तुतिकरण किया गया सर, जिसमें SLBC के माध्यम से किस प्रकार से बच्चे रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं उसकी बात हुई। श्रम विभाग का प्रस्तुतिकरण हुआ, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के बारे में बात की गई और इसके बाद इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने भी प्लान किया है कि आप बच्चों से सीधा संवाद करेंगे, बच्चे अपनी बात आप तक रखेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, फिर हम और आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। इस पूरे इलाके में शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में जो प्रयास चल रहे हैं सर, वो आपके मार्गदर्शन में आरंभ हुआ था और वो नित्य नए आयाम प्राप्त कर रहा है। वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में भी काफ़ी काम हो रहा है और हम लोगों का प्रयास है कि शिक्षा को जो हमारा करिकुलम है सर वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बने। उसको जितना हम इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, फिनटेक विथ AI हो सर, जो IIT दिल्ली के सौजन्य से कुछ कॉलेजेस में हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी सर सेक्टर स्किल काउंसिल की मदद से काफ़ी इस तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे जब अध्यापन कर अपने अध्ययन के बाद बाहर निकलते हैं तो इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश में ये प्रयास चल रहा है सर, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में आपके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन के तहत आप सबको पता है कि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी तो मध्य प्रदेश अपना राज्य उसको लागू करने वाला अग्रणी राज्य था। मैं कहूँ पहला राज्य था। कर्नाटक और MP 2 राज्य थे जिन्होंने साथ साथ इसको लागू किया था और पूरे उसके जो सारे प्रावधान थे उसको बिल्कुल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में हम लोगों ने लागू किया और लगातार उस पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में भी प्रयास यही है कि उच्च शिक्षा का जो एकेडमिक एक्सेलेंस है वो बरकरार रहे, उसमें हम लोग बेहतर से बेहतर काम करें। इस अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सम्माननीय अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करने जा रहे हैं हमारे भारत के केंद्रीय संचार मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार ऊर्जावान तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। हमारे परम आदरणीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे शुक्ल जी, राकेश शुक्ल जी,
हमारे ग्वालियर के सांसद भारत सिंह जी, मंचासीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष अभय जी, हमारे कौशल शर्मा जी और समस्त मंचासीन प्रबुद्ध जन, और मेरे सामने बैठे हुए केवल ग्वालियर का भविष्य नहीं, ये मध्य प्रदेश का भविष्य नहीं, ये भारत का भविष्य नहीं, ये विश्व का भविष्य बैठा है मेरे सामने। आज हमारे समक्ष हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम सब उनकी बात को सुनना चाहते हैं। मैं इस मौके पर हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत ग्वालियर की पावन धरती पर करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वे इस अंचल के और प्रदेश के एक एक अंचल में जाकर युवाओं के साथ केवल संवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के आने वाले मध्य प्रदेश का निर्माण हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका ग्वालियर की धरती पर स्वागत करें। जिस दिन से प्रभार संभाला है, इस मध्य प्रदेश को बनाने की एक कशिश इनके दिल के अंदर, औद्योगिकरण के लिए एक एक संभाग में रीजनल ऑनक्लेव, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए नई नई योजनाएं, हमारे मुख्यमंत्री काम आगे बढ़ाओ योजना के आधार पर हजारों नौजवानों को स्टाइपेंड दी गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश का वैभव, हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य, हमारा शिल्पकार ये नौजवान पीढ़ी रहेगा, जो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जाकर आने वाले मध्य प्रदेश और आने वाले भारत और आने वाले विश्व को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम सविनय निवेदन करने जा रहे हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी युवाओं को, हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, इस अवसर को और सुशोभित करने के लिए हम सब के मध्य विराजमान केंद्र सरकार के संचार मंत्री और यशस्वी नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे राज्य के मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भारत सिंह जी, आदरणीय अभय चौधरी जी, मनोज तोमर जी, कौशल शर्मा जी, अनुपम राजन जी, निशांत बरोड़े जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी साथियों और उपस्थित सज्जनों, आज लौह पुरुष सरदार पटेल जी की भी जयंती है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में भी अपनी ओर से बहुत बहुत नमन इस अवसर पर प्रस्तुत करता हूं। इस अवसर पर आज युवा संवाद का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी बच्चों से संवाद करने के लिए ग्वालियर की इस पावन धरा पर उपस्थित हुए हैं। मैं भी आप सब की ओर से उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि कोई भी संस्था हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी देश हो, उसका भविष्य
नौनिहाल बच्चे ही हुआ करते हैं। और जो तरुणाई आज मुख्यमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मंच पर जो लोग हैं उनमें से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, लेकिन जब आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और यह भारत विकसित भारत के रूप में पूरा दुनिया देखेगी, उस समय आप सब नौनिहाल बच्चे उसके साक्षी बनोगे, यह मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि बार बार प्रधानमंत्री जी जब भी कार्यक्रम करते हैं तो 2047 की बात जरूर करते हैं। वह बात इसलिए भी जरूरी है कि भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील हो, यह एक कार्यक्रम और एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसमें सभी को साथ चलने की जरूरत है, सभी को योगदान करने की जरूरत है। और विशेष रूप से आप सब लोगों की जिम्मेवारी है कि जिस विकसित भारत के नागरिक आने वाले कल में आप बनने वाले हो, उस इमारत को खड़ा करने में आप सबका ज्यादा से ज्यादा योगदान कैसे हो सकता है, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर निश्चित रूप से काम करने की आज समय की आवश्यकता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब तरुणाई ने करवट ली है, तब तब परिवर्तन आया है। हम आजादी के युद्धों को भी अगर याद करें तो हम सब लोगों को ध्यान में आएगा 1857 के संघर्ष में जब महारानी लक्ष्मीबाई युद्ध का नेतृत्व कर रही थी, तो उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की उम्र भी आप सब लोगों की उम्र के बराबर ही थी। जब दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, ये सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी हुई स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, तब भी इनकी उम्र 20, 22 और 23 साल की ही थी। और आप सब इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि अगर देश में आध्यात्मिक क्रांति भी हुई, चाहे स्वामी विवेकानंद ने देश को जगाया और चाहे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इस देश को 4 मठों के साथ बांधने के लिए प्रयत्न किया और सारे भारत का भ्रमण किया, पदयात्रा की, उस समय भी उनकी अवस्था और आयु युवा अवस्था ही थी। तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब किसी नौजवान ने संकल्प किया है तो परिवर्तन आया है, नई इमारत खड़ी हुई है और सारी दुनिया का दिग्दर्शन करने का जो श्रेय है वो उस कालखंड के युवाओं को मिला है। आज समय की आवश्यकता है, हम सब विकसित भारत की यात्रा में काम कर रहे हैं। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप सबकी दिशा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी तय होनी चाहिए कि आप सब संकल्प करें 2047 में भारत विकसित भारत के रूप में तब्दील होगा और मैं इसमें अधिक से अधिक योगदान करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। और इसी क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करते हैं श्री हरि शरण गोस्वामी को मंच पर, जिन्हें उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग ग्वालियर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत आपको 21,60,000 रुपए की राशि, आप हर्बल जूस सेंटर और मशरूम प्रसंस्करण का व्यवसाय करते हैं और अपने प्रसंस्करण को बढ़ाने के लिए ये राशि प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम हितग्राहियों का मंच पर स्वागत करें।
और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मंच पर हैं श्री हरिशरण गोस्वामी जी, जिन्हें 21,60,000 रुपए की राशि दी जा रही है। उनके व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए ये राशि दी जा रही है। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री प्रेम सिंह कुशवाहा को, जिन्हें नगर निगम ग्वालियर द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है। आप लोगों को बता दें कि आप पूर्व में 10,000 रुपए का लोन लेकर उसे लौटा चुके हैं, पुनः आपने 20,000 का लोन लिया और अब आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए की राशि प्राप्त कर रहे हैं। दाबेली का ठेला लगाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए प्रेम सिंह कुशवाहा के लिए। इसी क्रम में सुश्री अनुराधा गुप्ता को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। आपको आईटीआई ग्वालियर द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत स्टेनोग्राफर हिंदी ऑन जॉब ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेटर दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। युवाओं को सशक्त करने के लिए ये अनूठी योजना है। और अब श्री वैभव दीक्षित को हम आमंत्रित करेंगे। आपको स्मार्ट सिटी ग्वालियर द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर से आपने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, फिज रोबोटिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और आप सफलतापूर्वक अपना स्टार्टअप संचालित कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। न सिर्फ देश विदेशों तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए वैभव दीक्षित के लिए। श्रीमती ममता को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें, लीड बैंक द्वारा स्टैंड अप इंडिया लोन कुटीर उद्योग के अंतर्गत आपको 1 करोड़ का चेक दिया जा रहा है। आप आटा उत्पादन मिल की इकाई संचालित करती हैं, 1 मीट्रिक टन आटा उत्पादन करती हैं और 15 व्यक्तियों को आप रोजगार प्रदान करती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं श्रीमती ममता को। और इसी क्रम में सुश्री निधि अख्तर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको कृषि विभाग द्वारा नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत इफ्को के माध्यम से एक ड्रोन, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का जनरेटर दिया जा रहा है, प्रशंसा पत्र, और आप 2250 एकड़ जमीन पर नैनो उर्वरक छिड़कती हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं सुश्री निधा अख्तर को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानीय अतिथिगण, आज युवाओं के हौसले बुलंद हैं, नारी आत्मविश्वास से भरी हुई है, अन्नदाता खुशहाल है, और ये सब संभव हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से। अब वो स्वर्णिम पल है जब ग्वालियर के गौरव को बढ़ाने की बात है, और आज हम इसी के अंतर्गत आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 1,202 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण और कार्य शुभारंभ करें। ग्वालियर संभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा प्राप्त हुई है, और अब वो स्वर्णिम पल है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जो अपने वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से इतने ज्यादा घोषणाएं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी लाए हैं। लेकिन खास करके हम इन चीजों में इसे भूले ना कि सबसे बड़ी सौगात जो आज मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि 2050 तक ग्वालियर शहर के लिए पानी की किल्लत नहीं होगी। 450 करोड़ रुपए की चंबल नदी से पानी लाने की योजना, आपके आने वाली पीढ़ी तक भी पानी की कमी नहीं रहेगी। तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करें। और एक और अनूठी सौगात हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सेवा मित्र ऐप का शुभारंभ करने की कृपा करें। जोरदार तालियां ग्वालियर के लिए। एक और अनूठी सौगात, सेवा मित्र ऐप ग्वालियर नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एवं नागरिकों की सुविधा हेतु ग्वालियर सेवा मित्र ऐप का निर्माण किया गया। इस ऐप के माध्यम से नागरिक स्वच्छता से जुड़ी हुई शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, साथ ही सभी नोडल एवं विभाग के अधिकारियों से सीधे संपर्क कर सकते हैं और नगर निगम की अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से नगर निगम स्वच्छता संबंधी शिकायतों का निराकरण हो सकता है, और ये महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के सहयोग से स्विफ्ट नेक्स्ट टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। और अब वो स्वर्णिम पल जिसका हम सभी को इंतजार है, जो वेदों के ज्ञान से, परंपराओं से, संस्कृति को सहेजते हुए प्रदेश को उद्योगों के उजाले से उज्ज्वलित कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विश्व स्तर की नए कीर्तिमान रच रहा है
और युवाओं से संवाद करना जिनको सबसे ज्यादा प्रिय है। हमारे प्रदेश के ऐसे दूरदृष्टि नेता, ऐसे हमारे मुखिया, जोरदार तालियों के साथ, भारत माता के जयकारों के साथ आग्रह करते हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विनम्र निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। जन कल्याण पर्व और पर्व के अवसर पर हमारे प्रदेश का सबसे गौरवशाली नगर कोई है तो ग्वालियर है। गालब ऋषि की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर काल, हर युग, हर समय जिसकी अपनी एक अनूठी पहचान रही है, और यहाँ के सलीके तो ऐसे हैं जिसके बारे में कुछ दुनिया में कोई जाने ना जाने। बड़ी अदब के साथ दोस्ती करो तो जीवन भर के लिए, और ठन गई तो भगवान भी नहीं बचा सकता है। ग्वालियर की अदा और ग्वालियर की गजक, और क्या कौन से लड्डू, अटल जी भी क्या जिसकी प्रशंसा करते थे, भागदरा के लड्डू। मैं तो ये समझ नहीं पाए, भागदरा गलत से हो गया होगा। ये भाग्यवान के लड्डू बोलना चाहिए, जिसके भाग्य में उसी को मिलेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, हमारे सभापति श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, अध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय जी, मोहन सिंह जी राठौड़, मनोज तोमर जी, हमारे कौशल शर्मा जी, समस्त अतिथिगण और आप सब। लंबा हो जाएगा भाषण न देते हुए, मैं सीधे सीधे बात करना चाहूंगा। आज आपके इस ग्वालियर के अंदर एक ऐतिहासिक रूप से खास करके साइंस की दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय का शुभारंभ हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी भूगर्भी हलचल के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बाकी घटनाओं में धीरे धीरे करके ये जो जनजीवन दिखा है, ये जनजीवन कैसा हुआ, इसका थोड़ा संवाद करेंगे। मेरे सामने सारे विद्यार्थी बैठे हैं। ओपन माइक कहीं है क्या, दे सकते किसी को? किसी के पास है कॉर्डलेस? अच्छा, ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी का दोनों का संबंध है, तो चंद्रमा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, कोई बताएगा अपने में से? कोई हाथ खड़ा करेगा इधर से? हाँ जरा बताइए, बेटी हाथ खड़ा कर रही, दो भैया उसको हाथ। सर नमस्ते। सर, चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है। जैसे ध्रुवीय बल के द्वारा मानी जाती है कि चंद्रमा जब ध्रुवों की ओर जाता है ना, तो पानी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी का कुछ भाग टूटकर अलग हो गया है। इसीलिए चंद्रमा और पृथ्वी में समानता है, गुणों में भी और वहां पे जो भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसमें भी। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आधा सत्य बेटा, आधा बाकी रह गया अभी। सर मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना ही। लेकिन जोरदार नाम बता दो, तुमने बहुत अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। सर मेरा नाम अंजलि रावत है, मैं साइंस कॉलेज की छात्रा हूँ, BSc 3rd ईयर। बहुत अच्छा, बहुत। अंजलि के लिए ताली बजाओ भाई। और कौन बताएगा चंद्रमा की उत्पत्ति? ज्यादा कठिन हो गया क्या? चलो मैं ही बता देता हूं। जब पृथ्वी हमारी अपनी आग के गोले से धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद नीचे भूगर्भी चट्टानें वगैरह बन गई और धूल वूल पर्याप्त जम गई,
उसके बाद एक दिन उल्कापात होता है, ऊपर से कोई दूसरे ग्रह का पिंड गिरता है और पिंड से जैसे ही पृथ्वी की टक्कर होती तो एक धूल का गुबार ऊपर उड़ता है और धूल का गुबार पहले तो लंबा रहता है 8-15 दिन, लेकिन फिर एक चुंबकीय जो गुरुत्वाकर्षण की अपनी कक्षा है पृथ्वी की, उस कक्षा के आधार पर वो अपनी पृथ्वी से दूर नहीं जा पाता है और आखिरकार 1 महीने में ही वो गोल आकार बन जाता है, वो अपनी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की हमारे अपने पृथ्वी से उत्पत्ति हुई है। बहन का बात का उत्तर सही है, मैंने पहले का जोड़ने का प्रयास किया। अरे बात समझ में आई तो कम से कम समर्थन तो कर दो। हमारे बीच में परमात्मा की दया से थोड़ा सा एक प्रश्न और पूछता हूं। कोई ने कहा कि मैं ग्रह नक्षत्र पे विश्वास नहीं करता, तो सरल उदाहरण से ग्रहों पे विश्वास, यहां जितने बैठे कोई ऐसा है कि जो ग्रह को नहीं मानता, तो वो कोई हाथ खड़ा करके बताए कि मैं ग्रहों का असर नहीं मानता हूं, ग्रहों की मेरे जीवन में कोई रोल नहीं है। थोड़ा सा कठिन है क्या? उल्टा बोल देता हूं, ग्रहों का अपने जीवन पे क्या असर आता है, ये खगोलीय घटना से जोड़ के नहीं बता रहा हूं, सीधे सीधे हमारे बीच फिजिक्स से जोड़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, हमारी घड़ी काहे से चलती है? काहे से चलती है? कौन कौन कह रहा सेल से? हाथ खड़े करो। मैं कह रहा आप सब फेल। अरे घड़ी का सिद्धांत काहे से चलता है ये बता दो। चलो, हैं? क्या हुआ? अरे सुई से कोई सुई से बताएगा, कोई सेल से बताएगा। पहले जब धूप घड़ी थी तब कैसे करते होंगे? छाया से भी चलता है ना। तो अब ये तो गलत हो गया, सुई भी फेल हो गई, सेल भी फेल हो गया, तो घड़ी काहे से चलती है महाराज? ये देखो, ये बात किनारे आई हमारे लिए। एक बात आप ध्यान देना, इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में कोई स्थिर नहीं है। साइंस के विद्यार्थी जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है जहां से चक्कर लगा रहे हैं, कोई अपनी जगह रुका हुआ नहीं है। ऐसे ही पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। किसके लगा रही है? देखो आपको मालूम तो था, तो चक्कर लगाने का उसका समय नियत है ना, एक अपने आप में है ना। और पृथ्वी 2 तरह से घूम रही है, एक तो ऐसे घूम रही है और एक अपने अक्ष पे लगातार घूम रही है, जो दिन और रात की स्थिति लाती है। तो सच्चे अर्थों में घड़ी का सिद्धांत हमारा ये 2 ग्रह की परिक्रमा है। तो हमारे में से कोई भी अगर ये कहे कि मैं ग्रह को नहीं मानता, तो घड़ी निकाल के फेंक दे भाई। घड़ी के बिना कोई कैसे कैलकुलेशन कर सकता है? तो मेरी बात समझ में आई है तो कुछ मेरे को लग जाएगा कि हाँ बात समझ में आई है। ये एक नहीं, ऐसी कई सारी बातें हमारे जानकारी में भी होना चाहिए। लेकिन आज जब ये हम अपनी रचना देख के आएंगे, क्या बोलते, भूगर्भीय रचनाओं के लिए हमारा इतना सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। ये हमारे बीच में साधु संतों को 108 और 1008 की डिग्री मिलती है। कोई बताएगा कि 108 की डिग्री क्यों मिलती है? साधु संत अपने नाम के आगे 108। हाथ खड़े करके बताओ, बैठे बैठे मत बताओ, पोल खुल जाएगी तुम्हारी। क्या हुआ? 1008 का अगर हम, किधर है हाथ? आप तो बताओ सर। जैन सर, 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, ये हमारे यहाँ
भारत माता की जय। 108 छोटे बाबा, 1008 बड़े बाबा, हो गया कल्याण। इससे बढ़िया कोई जवाब नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, अपने में से ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरा, इसको समेटना पड़ेगा। हमारे ग्रह कितने हैं? 9। पहले डिसाइड कर लो कितने। कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 बोल रहा है। लेकिन चलो, आप ग्रह तो मालूम है। और राशि कितनी है? 12। और नक्षत्र कितने हैं? सर 9। सर किधर 9 है? तुम तो सही बताओ। सर 9 ही है। कहाँ हो? सर इधर। सर फर्स्ट रो में। बताएं नक्षत्र कितने हैं? सर 27। बहुत अच्छा, ताली बजाओ जिसने 27 बोला उसके लिए। एक 28 भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, जो केवल एक वीडियो बना दे यार मेरी। ये गवर्नर स्टाइल बम्बार्डिंग हुई, किधर से हुई है? बहुत अच्छा। पंडित जी बताओ, क्या बता रहे थे? बताओ, एक बार रिपीट करो। जो कि 27 होते हैं, उसमें से एक 28वां भी होता है जिसे अभिजीत बोला जाता है, वो केवल 1 घंटे के लिए आता है। नहीं, लेकिन तो 27 तो पक्का है ना? हाँ, 27 तो पक्का है, लेकिन वो भी आता है उसके साथ। अच्छा, एक नक्षत्र साल में कितनी बार आता है? अब इतना नहीं पता। वो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपने आधा बुलाया, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। आपने, पंडित जी ने 27 तो किए, ये तो अच्छा हुआ। बाकी तो 27 भी नहीं बता रहे हैं। एक बार फिर जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, ये 27 के बारे में बता देता हूं। एक नक्षत्र साल में 4 बार आता है, तो साल में 4 बार आया तो 4 का गुणा अगर 27 में कर दो, कितना हो गया? 108। हमारी यूजी की पढ़ाई और पीजी की पढ़ाई, आप किसी में भी अपनी यूजी पीजी करो, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर ही बोला जाता है ना। ऐसे हमारे साधु संत भी साधना जब करते हैं, तो साधना के दरमियान उनने 1 साल का तप किया, अर्थात 1 साल में 4 बार नक्षत्र आएंगे, सभी 27, तो 108। और 1 साल से ज्यादा जो तप किया वो 1008। जोरदार आप ताली बजाकर इनकी बात की पूर्ति कर देते हैं। अब हमारे समय की गणना के लिए दुनिया भर में हर जगह समय की गणना का मूल बिंदु क्या है, कैसे करते हैं? ये मैंने इसलिए बात कही कि एक तो आपने भूगर्भीय बातों को समझने के लिए यहां इस संग्रहालय में जाओगे तो आपको सारी बात मालूम पड़ेगी। और ये मैं जो बात बता रहा हूं, ये समय की गणना के लिए हमारे पास इसी राज्य की पुरानी राजधानी उज्जैन, काल की गणना की नगरी, महाकाल का मतलब काल का, और काल मतलब समय, और समय की गिनती करने का तरीका ये प्राचीन ज्ञान विज्ञान है। और प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो 12 राशि है हमारी, अभी थोड़ा कठिन हो जाएगा, मैं ही बता देता हूं। 12 राशि का भी एक पथ है। कौन है ज्योतिष का विद्यार्थी अपने में से? कोई है क्या ज्योतिष विद्यार्थी यहां? पंडित जी हाथ नहीं खड़े कर रहे हो। तो ज्योतिष के विद्यार्थी थोड़ा सा उसके नजदीक पहुंचेंगे कि हमारे यहां अपने पृथ्वी ये 360 डिग्री पर पूरा अपना आकार मान लेती है। ऐसा ही है ना, 360 डिग्री। और प्रत्येक डिग्री, प्रत्येक राशि को 30-30 डिग्री पे रख दो तो कितना हो गया? भारतीय हो गया 360। तो ये आपने में से कोई भी
प्रत्येक राशि में इसका हिसाब लगा सकता है कि कौन सी राशि कब कितनी डिग्री पे जाएगी। ये हमारे अपने प्राचीन विज्ञान के लिए, इसलिए दुनिया के अंदर समय गणना की अगर बात करोगे तो दुनिया में समय गणना या तो सूर्य से या चंद्र से जोड़ते हैं। ये एकमात्र भारत है जिसका प्राचीन विज्ञान अपने नक्षत्र की गणना के आधार पर सूक्ष्मतम गणना करता है। अपनी सनातन संस्कृति के लिए जोरदार ताली आनंद से लो कि हमारी गणना सबसे शुद्ध है। दोनों घटनाओं में फर्क पड़ सकता है, सूर्य और चंद्र में, लेकिन नक्षत्रों की गणना में कभी गलती नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन से प्राचीन जब भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण निकालना हो तो हमारे पंचांग से पंडित जी फटाक से निकाल देते हैं। आज के इस अवसर पर वैसे तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन आज अपने में लगा कि थोड़ा भारी हो रहा है। हमारे यहाँ इस ग्वालियर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने आज ये मान के चलो इस साल की पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी सौगात क्या दी है, कोई बताएगा? मध्य प्रदेश के लिए सौगात मिली है, बताएं, कौन बता रहे? कुछ बोल रहे क्या गुजर साहब? हाँ जरा जोर से बोलो, अच्छे बोलो, बोलना डर डर के मत बोलो। वो जोरदार ताली बजाने का केन बेतवा लिंक योजना के लिए मंजूरी दी है। जोरदार ताली बजाओ। नदी जोड़ो विश्व का पहला, ये वाकई अद्भुत योजना है। एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ करके उस जल राशि का उपयोग अपने जीवन में भी किया जा सकता है। ये वाकई विश्व का नदी जोड़ों का कल्पना की थी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो अपने अटल जी के लिए। और ग्वालियर वाले तो और जोर से बजाओ, हमको मालूम है। मेरे को क्या मालूम, आप कह रहे हो यहाँ के, वो तो बजा ही नहीं रहे ताली। तो हमारे बीच में से ग्वालियर से संबंध आता है इस बात का। लेकिन ये बात सही है कि नदी जोड़ो अभियान दुनिया के अंदर पहली बार आकार साकार मिलेगा तो हमारी केन बेतवा नदी के माध्यम से मिलेगा। और एक और बड़ी योजना है जिसको बोलते हैं पार्वती काली सिंध चंबल योजना, पीकेसी योजना। ये ग्वालियर संभाग ऐसा संभाग है जिसको दोनों का लाभ मिलेगा। अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन कर लें। मित्रों, मैं ये बात आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, आपकी आयु में और मंच पे बैठे हुए और सामने बैठे नीचे वाली लाइन के आयु में अंतर है। हम लोग वो दौर से निकल के चले जाएंगे जिनने ये जल के कष्ट के आधार पर जो अपनी उन्नति हो सकती थी, जहां तक जा सकते थे, वहां जाने में अभी हमारी परिणाम तक आने में काफी कष्ट हुए, लेकिन हम देख नहीं पाए। लेकिन आपकी पीढ़ी एक नया इतिहास लिखेगी जिसके बलबूते पर मध्य प्रदेश दुनिया के सामने आदर्श प्रदेश बनेगा। मुझे इस बात की गारंटी है। ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहा राशि 1,00,000 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो अपनी केन बेतवा नदी योजना के लिए। 1,00,000 करोड़ के आधार पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान पूरा होगा। और नदी जोड़ो अभियान के आधार पर हमारे 8.5 लाख बुंदेलखंड के लोग, और बुंदेलखंड से शिवपुरी तक, शिवपुरी एकमात्र जिला ऐसा रहेगा जिनको दोनों नदी जोड़ों का लाभ मिलने वाला है। इस बात का आनंद हमारे सबके बीच में होना चाहिए। पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लाभ और केन बेतवा का लाभ, दोनों का लाभ एकमात्र जिला, लेकिन पूरा क्षेत्र ये एकदम से आनंद में आएगा। आज बोलने के लिए तो लंबी सारी बातें थी, लेकिन समय थोड़ा कम पड़ रहा है, मुझे भी जाना है। लेकिन आने वाले समय में हम सब अपने आसपास घटने वाली बड़ी बड़ी जानकारी की, और सामान्य रूप से दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ने हम सबकी शिक्षा व्यवस्था में केवल पाठ्यक्रम में हमारे जो आने वाले क्वेश्चन पढ़ करके जो छोड़ते हैं और अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, इससे हमारा परिपूर्ण मनोविकास नहीं हो पाता है। अब नई शिक्षा नीति के बलबूते पर हमारे ज्ञान अर्जन की जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को समाधान करते हुए संसार में घटने वाली सभी घटनाओं पे
अपना सबका जिज्ञासु मन आगे से आगे बढ़ता जाए, सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहे, सब बातों को आप समझते रहे, इस जिज्ञासा के भाव को बनाए रखने के लिए हमने युवा संवाद अभियान अभी चालू किया है। मेरी अपनी ओर से आज के अवसर पर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ऊर्जावान वचनों के लिए। आपको बता दें कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के दूसरे सभागार में 500 से अधिक छात्राएं आपको सुन रहे थे। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरुण सिंह जी को जो कि कुल सचिव हैं जीवाजी विश्वविद्यालय से। आभार प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है श्री अरुण सिंह जी से। आज के इस गर्मामय कार्यक्रम में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कैबिनेट मंत्री, श्री तुलसी सिलावट जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, मंचासीन अन्य सभी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, हमारे एसीएस सर अनुपम राजन जी, कमिश्नर सर हमारे, और यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को मैं इस गर्ममय कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर बच्चे बहुत लाभान्वित हुए होंगे। यहाँ पर उनको शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई है और सामान्य प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग रहा। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जीवाजी विश्वविद्यालय के इस परिसर में आज 2 गरिमामय कार्यक्रम हुए हैं। पहले कार्यक्रम के पश्चात आज मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर को बहुत अधिक समय दिया, जीवाजी विश्वविद्यालय को बहुत अधिक समय दिया। मैं उनको भी बहुत बहुत बार बार धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आप हमारे बीच बता रहे और हमारे युवाओं के हौसलों को बुलंद किया और